आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। होली का पावन पर्व आप लोगों ने भली भांति निकाला। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए मित्रों, बात अब कर लेते हैं अपने मुद्दे पर। जो भी पावन पवित्र हमारा त्यौहार था, हम सबने बड़े उल्लास के साथ मनाया। अब अपनी जीवन शैली की तरफ भी नज़र डालना पड़ेगा। अपने भविष्य की तरफ भी आपको देखना पड़ेगा। अभी कई ऐसे चौकीदार हैं जो ये सोच कर बैठ गए हैं कि अब 15,000 रुपये तो वेतन हमें मिला ही जा रहा है, जबकि उन्हें पीछे और भी पीछे समय में जाना चाहिए। सन 2017 में योगी सरकार ने 10,500 रुपये का वादा किया था, लिखित प्रमाण के साथ किया, लेकिन उसे लागू नहीं कराया गया। अब की बार योगी सरकार ने मूड बनाया है कि समस्त कर्मचारियों को उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। उसी और हक अधिकार के लिए उन्होंने ये सारे प्रावधान लेकर आए। अब इसे लागू वो कब करेंगे कब नहीं करेंगे, इसका कोई अभी अता पता नहीं हो रहा। हालांकि उन्होंने कहा था कि अप्रैल मई से इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि अप्रैल में हो भी पाएगा। क्योंकि अगर इसी तरह का अगर आलस होता रहा, यदि ये साल निकल गया 2025, तो 26 में होना नामुमकिन होगा। क्योंकि उसका कारण है कि 2027 का चुनाव सर पे जब आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। जब तैयारियां करनी पड़ेंगी तो ध्यान कर्मचारियों की तरफ हो सकता ना जाए, फिर लोग धरना करेंगे। तो तब धरना करने से आपका कोई भी फायदा भी नहीं निकल कर आएगा, क्योंकि सरकार व्यस्तता में रहेगी। तो आपकी सुनेगा कौन? और सुनने के लिए आपके अधिकारी आएंगे, आपका पत्र लेकर चले जाएंगे हर बार की तरह। इसलिए इस चौकीदार के विभाग को, अधिकार को, हक को दिलाने के लिए हम सब लोगों ने 15 मई का आह्वान किया है। 15 मई का आह्वान किया है कि 15 मई में लखनऊ में चौकीदार पहुंचकर ये दिखाएंगे कि हमारी जनबल में ताकत कितनी है, हम वोट के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आपकी ताकत और आपकी एकता, आपकी संख्या दिखना थोड़ा ही नहीं, बहुत अनिवार्य है। यदि आप अन्य लोगों के गुमराह होने पे लगेंगे, अन्य लोगों की सुनेंगे, तो याद रखना आपका भविष्य आपके हाथ में है। यदि आपने इस अपने भविष्य को अंधकार में डाल दिया, तो दोबारा शायद मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कार्य आगे हो पाएगा। और मैंने भी ये विचार कर लिया है कि आज मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम्हारा काम किस तरह से हो रहा, कैसे हो रहा, ये मैं मुझसे ज़्यादा नहीं जानोगे। कितने लोगों की मेहनत, कितने लोगों की जानें गई, सब कुछ झेलने के बाद तब कहीं ना कहीं इस चौकीदार के बारे में सरकार ने मूड बनाया। यदि इस मूड को हम लोगों ने चेंज कर लिया और अगर हारे गए अपने को, तो याद रखना ये अन्नू त्रिपाठी भी फिर आपसे विभाग से मुक्ति ले लेगा। क्यों? क्योंकि मेरा भी घर है, मेरा भी परिवार है, हम भी इंसान हैं। मैं 5 साल आपके बीच में समय दे रहा हूं। यदि इस 5 साल में भी यदि आप नहीं बात हमारे पे मान रहे हो या नहीं भरोसा कर रहे हो, तो फिर इससे ज़्यादा मैं भरोसा देने की कोशिश नहीं करूंगा। मैंने देखा कि अभी मैंने एक प्रावधान चलाया है कि हर जनपद में जाकर के सबसे पहले जमीनी स्तर पर बेगारी पर हंटर हो, वर्दी लागू हो। जिन लोगों की नियुक्तियां नहीं हो रही, उन लोगों की नियुक्तियों पर काम किया जा सके, इसलिए मैंने ये प्रावधान हर जनपद में जाने का प्रयास कर रहा हूं और एक जनपद में जाकर के लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहा हूं। हालांकि एक व्यक्ति के द्वारा यह कहा जा रहा है कि अनु त्रिपाठी वसूली अभियान करने वाले हैं। अब आप जरा सोचिए, लोगों की कितनी घटिया मानसिकता है। भाई साहब, मैं अगर सहयोग आपसे मांगता हूं तो वीडियो पे मांगता हूं, जो काम करता हूं ऑन वीडियो करता हूं। मैं चोर नहीं हूं और ना ही चोरों की तरह मैं वसूली अभियान करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश के चौकीदारों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, यदि अन्नू त्रिपाठी के संगठन का कोई भी व्यक्ति अगर आपसे जबरन पैसा वसूली करे, आप जाकर के उसके खिलाफ एफआईआर कीजिए। यदि जबरन आपसे कर रहा है, नहीं, यदि आपकी इच्छा करे तो सहयोग कीजिए, नहीं करे तो मत कीजिए। ये कोई जबरदस्ती और जोर दबाव नहीं दिया जा रहा। यही हमारे संगठन की खूबसूरती है। इसके अलावा जहां भी जनपद में जा रहा हूं,
तो ये सोच के मत आना कि अन्नू भैया से अगर मिलने जाऊंगा तो हमें चंदा देना पड़ेगा। नो, आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, मुझसे मिलिए और आप बस जागरूक होइए। आप खाली हिम्मत बांधिए। अरे हमारे 10-20 लोग भी अगर मिलके मदद कर देंगे हर जनपद में ना, तो अपनी लड़ाई बड़े स्तर पर जीती जा सकती है, पता है तुमको। इसलिए परेशान ना होना, बिल्कुल मत घबराना और किसी के गुमराह होने पे मत आना प्यारे मित्रों। यदि एक बार गुमराह हो गए तो याद रखना फिर जीवन भर धरना करते रहना पड़ेगा। 10 साल के पहले तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि 8वां वेतन नहीं तो फिर 9वें वेतन का इंतजार करना पड़ेगा। अब आप सोच लेना। पहली बात तो एक बात याद रखो यार, तुम्हारे 100-200 रुपए लेकर मैं अरबपति नहीं बनने वाला। पहली बात तो ये समझ लो, यदि आप अगर दे भी रहे हो तो आप अपने लिए दे रहे हो, मुझे नहीं। मैं आपसे कभी उम्मीद नहीं करता हूं, मैं लालच लेके चला ही नहीं। अपने हक और अधिकार के लिए यदि इतना भी ना कर सको तो फिर क्या फायदा है यार, बताइए। भाई अन्नू त्रिपाठी अपनी पॉकेट से, अपनी जेब से कब तक लगाएगा? आप खुद विचार कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा। या अन्नू त्रिपाठी ने अगर 4-5 साल में, बताइए, किसी व्यक्ति से कहा हो कि भाई धरने के नाम 100 रुपए जमा कर दो, कहा किसी से? ईमानदारी से बताना, भगवान के लिए, मेरे लिए नहीं। ये पसीना जो बह रहा ना, ये पसीना इसलिए नहीं बह रहा, ये पसीना इसलिए बह रहा है क्योंकि हमें आपको जिताना है और आप जीत चुके हैं, हारे नहीं हैं। लेकिन उस जीत को दर्ज करा के आप तक पहुंचाना है, ये हमारा मिशन है। अगर जरा सा भी भरोसा अगर अन्नू त्रिपाठी पर 5 साल में जम गया हो ना, तो दिल से साथ देना, गद्दारी मत करना। क्योंकि आज जिस तरह से मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपके यहाँ चाहे जितने लोग आए हों, किसी ने मेहनत नहीं की, सिर्फ आपको ठगा, आपको लूटा, अपने घर को मजबूत किया, अपने बच्चों को नौकरियां लगवाई, लेकिन तुम्हें रोड पर ही छोड़ दिया। मैं रोड पर छोड़ने नहीं आया हूं, आज नहीं तो कल एहसास करोगे कि कोई तो ऐसा आया था जिसने तहलका मचा दिया था। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। विचार विमर्श जरूर करना, गुमराह मत होना। एक बार साथ खड़े होके देखो, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में दे के रहूंगा। नहीं रखा तब कहना, तब मैं तुम्हारा दोषी हूं। जय हिंद।